तूफानों की इतनी आदत कि शांति परेशान करती है। जो कम है वही ज्यादा नजर आता है। ऐसा बिहेवियर आपका है? चलिए पता करते हैं, ऐसा आपके साथ होता है क्या, क्यों होता है और इसके लिए क्या कर सकते हैं। आज हम अपने एक बिहेवियर के बारे में जानते हैं जिसे ब्लू डॉट इफेक्ट कहते हैं। इसका एक बहुत फैंसी सा नाम है जो साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, हम बाद में जानेंगे। सीधा साधा नाम ब्लू डॉट इफेक्ट, इसके बारे में आज हम जानते हैं। आप बहुत सफाई पसंद है, क्लीनलीनेस फ्रीक ही हैं, आपको हर चीज अपनी जगह पर करीने से व्यवस्थित रखी हुई चाहिए, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। आपने सफाई कर ली, अब कहीं भी कुछ भी बिखरा नहीं है। उस समय आप अपनी सफाई की डेफिनेशंस को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, उसे और थोड़ा ब्रॉड बनाते हैं। जरा कुछ भी इधर उधर हुआ, आपको लगता है सफाई नहीं है। चारों तरफ सफाई भी हो, आपको कुछ न कुछ कमी नजर आ जाती है। चादर में एक सिलवट आपको परेशान कर देती है, या कोई एक चीज अगर टेढ़ी भी रखी हुई हो, आपको लगता है यहाँ सफाई नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड जिसे ट्रेन किया गया है कि वो हर चीज को संदेहास्पद नजर से देखे, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे दरवाजे पर एक खड़ा हुआ व्यक्ति जो किसी और का इंतजार कर रहा है काफी संदेहास्पद नजर आता है। उसे लगता है कि उसके इरादे सही नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग दी गई है कि वो सब चीजों को, लोगों को संदेह से देखे। पर हमारा क्या, सफाई पसंद होना हमारे दिमाग को खुद के द्वारा ट्रेन किया गया एक तरीका। लेकिन यही बात हम अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन अप्लाई हो रही है वहां पर देखते हैं। हमारे दिमाग को भी हम ही ने ट्रेन किया है। जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, सिचुएशन बेहतर होती है, आप कम इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस देना शुरू कर देते हैं। चादर में एक सिलवट, आपको सफाई कम लगती है। एक बाल इधर से उधर बिखरा हुआ, आपको लगता है आप अच्छे से ग्रूम नहीं है। डाइट से जरा सा इधर उधर आपने खाया तो आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इसका मतलब आपने अपनी परिभाषा इतनी बड़ी कर ली है, इतने नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हो गए हैं, स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि आपको हर चीज में प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। जब बाहर की चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होती हैं, मान लीजिए स्ट्रगल, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है और हम स्ट्रगल को सॉल्व करने में ही अपना पूरा फोकस अटेंशन दे रहे हैं। जब वो स्ट्रगल कम भी हो जाता है, हम उस समय छोटी छोटी बातों में भी प्रॉब्लम्स ही ढूंढते रहते हैं, उसे फिक्स करना चाहते हैं। हमारे इस बिहेवियर को प्री वैलेंस इंड्यूस्ड बिहेवियर चेंज कहते हैं। काफी फैंसी भारी भरकम सा नाम, एक सीधी सी बात कहने का कि हम अपने चारों तरफ जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, सफाई हो या प्रॉब्लम्स हो, जब हमें वो नहीं नजर आते तो हमारा दिमाग उन्हीं को खोजता रहता है और उस खोज में वो उन सारी चीजों को भी उन्हीं में शामिल कर लेता है जो पूरी तरह से वैसी नहीं है। हमारे आसपास जो कुछ है वो अगर थोड़ा चेंज हो जाता है तो हम उसकी डेफिनेशन चेंज कर लेते हैं, उसे बढ़ा लेते हैं या घटा लेते हैं कि हम वही सब कुछ देख सकें जो हमारे पास पहले था। वो अगर थोड़ा कम हो जाता है तो हम उसकी डेफिनेशन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, अपनी समझ को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हम वही महसूस कर सकें। जब हम सफाई देखते हैं तो सफाई की डेफिनेशन बड़ा कर लेते हैं। परेशानियों से घिरे हुए हैं, परेशानियां सॉल्व हो गई तो हम छोटी छोटी बातों में परेशानी ढूंढने लग जाते हैं। इसे ब्लू डॉट इफेक्ट कहते हैं। इसकी स्टडीज सबसे पहले ब्लू डॉट्स के साथ ही हुई थी, इसलिए ये सिंपल नाम काफी आसान है, हम इसी नाम का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को डॉट्स दिखाए गए, वेरी पर्पल से वेरी ब्लू, और उन्हें कहा गया कि उन्हें ब्लू डॉट्स को आइडेंटिफाई करना है। अब सीक्वेंस में शुरुआत में उन्होंने काफी ब्लू डॉट्स दिए, लेकिन धीरे धीरे सीक्वेंस में ब्लू डॉट्स कम होते जाते हैं, वो भी डार्क ब्लू से थोड़े हल्के ब्लू हुए और इस तरह से बढ़ करके लास्ट में पर्पल हो जाते हैं। लोगों ने शुरुआत में जब बहुत सारे ब्लू डॉट्स देखे, उन्हें सही तरीके से पहचाना, लेकिन ब्लू डॉट्स जैसे जैसे कम होते गए, उन्होंने दूसरे कलर्स जो लाइट हैं उन्हें भी उसमें शामिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग ने उस ब्लू कलर की डेफिनेशन को थोड़ा बड़ा कर लिया। जो कम हो गया था उसमें आसपास की चीजों को मिला लिया ताकि वही की वही प्रोपोर्शन उन्हें मिलती रहे। जब भी कुछ हमारे आसपास से अचानक चेंज हो जाता है तो हम उसे रियलाइज नहीं कर सकते और हम दूसरी चीजों को जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं, उसी चीज में शामिल करना शुरू कर देते हैं। जैसा हमने ब्लू डॉट्स एक्सपेरिमेंट में देखा कि शुरुआत में उन्होंने प्रॉपर ब्लू डॉट्स ही ली, पर जब ब्लू डॉट्स की संख्या घटा दी गई
तो उन्होंने दूसरे कलर्स को भी उसमें शामिल करना शुरू कर दिया, कलर का थोड़ा सा जनरलाइजेशन कर दिया। ये जनरलाइजेशन हमारी लाइफ के हर फील्ड में चलता है। आप चारों तरफ नजर दौड़ाएं, आज हालात कितने बेहतर हैं, हमने कितनी तरक्की कर ली है, फिर भी हम क्या कहते हैं कि दुनिया पहले जैसी अच्छी नहीं रही। किसी एक बीमारी का स्केयर आ जाए, उस बीमारी का एक लक्षण हो सकता है कि सरदर्द है, उसके बाद हमें नॉर्मल सरदर्द भी होता है तो हमें वो जानलेवा लगता है, हमें लगता है कि वो बीमारी हमें हो गई है। हमारी जिंदगी जितनी आसान होती जा रही है, हमें वो उतनी असुविधाजनक, असहनीय लगती है। पहले कितनी सेंसरशिप थी, हम अपनी ओपिनियंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, न्यूज पर सेंसरशिप होती थी, और आज इतनी फ्रीडम है, फिर भी उससे कम खतरनाक चीजों का ब्यौरा बहुत खतरनाक शब्दों में किया जाता है। हम सारी चीजों को असहनीय, असुविधाजनक मान रहे हैं। अपनी डेली लाइफ में से एग्जांपल लें, जब हम अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, खाने पर भी ध्यान नहीं देते, जो मिले सो अच्छा, तो उस समय हमें कोई गिल्ट नहीं रहता। जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है वो भी हम इंजॉय करके खाते हैं। पर हम जिस समय इस पर ध्यान देना शुरू कर दें, जरा सी चूक भी हमें बहुत गिल्टी बना देती है। अगर एक दिन एक्सरसाइज मिस कर लिया तो हमें लगता है पता नहीं हमने क्या अपराध कर लिया। एक दिन कुछ ऐसा खा लिया जो हेल्दी नहीं है तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी। सिचुएशन में तो इम्प्रूवमेंट हो गया है, फिर भी शांति कम, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल बन गया है। तो इससे जरा सा भी इधर उधर होना, छोटा एबरेशन भी आपको ज्यादा बड़ा एहसास दिला रहा है। रिलेशंस की बात लें, किसी से हमारे आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं, किसी दिन अगर शांति हुई तो हमें आर्ग्यूमेंट्स का ही डर लगा रहता है। जो जगह खाली हो गई है उसे दिमाग अपने आप भर लेता है। ये ब्लू डॉट इफेक्ट क्यों है? ऐसा इसलिए कि हमारी जिंदगी में हमें हर समय प्रोग्रेस चाहिए। जब हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कुछ करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो हमें लगता है हमने तरक्की की, हमने अपनी लाइफ को एक मीनिंग और पर्पस दिया। कोई बाधा, अड़चन, रुकावट आती है, उसे सॉल्व करने के बाद हमें लगता है हम आगे बढ़े। तो जो कुछ हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो कम हो जाए तो हमें अजीब लगता है। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर हम हर चीज को इसी तरीके से देख रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम नजर आए। ये ब्लू डॉट इफेक्ट स्पेक्ट्रम के दोनों एंड्स पर ही वैसा ही काम करता है। यानी जब चीजें बहुत अच्छी रहें तब भी, और जब चीजें बहुत खराब रहें तब भी, और दोनों किनारों पर ही सिचुएशन बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाती है। किसी ऐसी जगह पर जहां युद्ध चल रहा है, हालात अच्छे नहीं हैं, वहां और हालात बुरे होने पर भी नॉर्मली उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वॉर जोन्स में जितनी भी अट्रॉसिटीज, अत्याचार बढ़ते जाएं, सब कुछ नॉर्मल ही लगता है वहां रह रहे लोगों को। और जहां पर कुछ अच्छा चल रहा है, वहां और अच्छा हो तो उसे भी उतनी आसानी से अपना हक समझकर एक्सेप्ट किया जाता है। इस ब्लू डॉट इफेक्ट का रियलाइजेशन हमको नहीं होता, क्योंकि हम आसपास की चीजों को भी उन्हीं में शामिल कर लेते हैं जो हमारे लिए नॉर्मल है। ब्लू डॉट एक्सपेरिमेंट की एक और खासियत, थोड़े समय बाद ज्यादा ब्लू डॉट्स को वापस इंट्रोड्यूस किया गया। लोग उतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाए। जब उन्हें बता दिया गया कि हमने ब्लू डॉट्स को कम किया था और वापस इनकी संख्या बढ़ा दी है, तो उस समय उन्होंने कम गलतियां करना शुरू कर दी। यानी इंफॉर्मेशन का वेट आपके अवेयरनेस को बढ़ाता है। अगर लोगों को बता दिया जाए कि ये सिचुएशन है, तब इसकी अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा हो जाती है। छोटी से छोटी बात या कोई चीज अगर आपको परेशान कर रही है, आपकी नींद उड़ा रही है, तो इसका मतलब आप इतने यूज टू हो चुके हैं, आपके लिए वो इतना नॉर्मल हो गया है कि आपने जरा से चेंज को अब नॉर्मल मानना शुरू कर दिया है। आपके दिमाग ने प्रोग्रेस और पर्पस की चाह में इतना कुछ जनरलाइज कर लिया है कि आप बिना वजह खुद को चिंता में, परेशानियों में डाल रहे हैं। अब आपके लिए प्रॉब्लम से भी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की चाह बड़ी हो गई है। ये जाने कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की चाह में ज्यादा हैं, आप ओवर ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा ज्यादा मानते हैं, और उसी में सारा नुकसान है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का चुनाव अच्छे से करें। आपका दिमाग तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही, क्योंकि उसे पर्पस चाहिए, मीनिंग चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए।
आपको इतना स्मार्ट होना है कि अपनी प्रॉब्लम्स का चुनाव अच्छे से करें। क्या हो जो मेरी प्रॉब्लम हो, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप जाने कि कहाँ पर एनफ है, किस जगह के बाद अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। छोटे छोटे तिनकों की सफाई पर ज्यादा ध्यान ना दे करके जो बड़ा कूड़ा करकट बिखरा है उसे साफ करने पर फोकस दें। आपको ये देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो वर्थ सॉल्विंग है, जिससे आपको कुछ मिलेगा। दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पॉजिटिव वंस एंड नॉट सो पॉजिटिव वंस। आप कहेंगे प्रॉब्लम्स कैसे पॉजिटिव होती हैं? सारी प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करके आपकी ग्रोथ होती है, आपकी वेल बीइंग बेहतर ही होती है, कुछ पर्पस सॉल्व होता है, जिनसे आप आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, वो वर्थ सॉल्विंग है। और जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा, आप कुछ नया नहीं सीख रहे, सिर्फ ओवर थिंकिंग ही कर रहे हैं और इसके कारण ओवर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने लायक नहीं है, तो उनके बारे में नहीं सोचना। एक रिकैप कर लें। ब्लू डॉट इफेक्ट हमारी वो टेंडेंसी जब हमारे आसपास कुछ कम हो जाने पर हम उसकी परिभाषा बड़ी कर लेते हैं, जो चीजें उनके आसपास की हैं उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब हमारे आसपास कुछ प्रॉब्लम्स है या ऐसी चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही है, तो ये ब्लू डॉट इफेक्ट हम पर थोड़ा महंगा पड़ सकता है। उस सिचुएशन में हमें अवेयर होना है, अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से चूज करना है। वो प्रॉब्लम्स जो हमें आगे बढ़ाएंगी, कुछ नया सिखाएंगी, उन्हें तो ले लेना है, उनको सॉल्व करने की चेष्टा करनी है। और जो प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में इतना बड़ा कोई मीनिंग नहीं क्रिएट करने वाली, कुछ पर्पस भी सॉल्व नहीं करेंगी, उन्हें जाने दें। आपकी लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सच में सॉल्व होने पर आपको एक मीनिंग देंगी, पर्पस देंगी, और क्या आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं? कहीं आप नॉट सो पॉजिटिव प्रॉब्लम्स में तो अटके नहीं हैं? हमारे साथ शेयर करें। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।